हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोराटा के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और प्रोराटा से रिलेटेड क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत ना करो। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 61 फ्रॉम डीके गोयल। आप लोग क्वेश्चन बुक से टैली कर लीजिएगा फ्रेंड, अदरवाइज क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रोराटा का, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड, अ कंपनी इशू फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम 2 पर शेयर पेएबल एज अंडर। कंपनी ने 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए। एक शेयर 10 रुपए का है जो कि 2 रुपए प्रीमियम पे इशू हुआ और पेमेंट होनी है ऑन अप्लीकेशन 3 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 2 + 2, ऑन फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर, ऑन सेकेंड कॉल 3 पर शेयर। ठीक है फ्रेंड्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर, मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड है। कंपनी ने केवल 40,000 शेयर इशू किए जबकि एप्लीकेशन 70,000 के रिसीव हुए। अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 50,000 शेयर, 50,000 शेयर को प्रोराटा अलॉटमेंट कंपनी ने दे दिया। एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड, बाकी जो एप्लीकेशन बचे कंपनी ने उसको रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो टोटल एप्लीकेशन कितने थे? 70, जिसमें से 50 को प्रोराटा अलॉटमेंट दिया, इसका मतलब बचा 20। वो 20,000 एप्लीकेशन को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, money overpaid on application was applied towards some due on allotment. A, to whom 1600 share were allotted failed to pay allotment and calls money. A, एक शेयर होल्डर हैं जिनके पास 1600 शेयर अलॉटेड थे, उन्होंने अलॉटमेंट और कॉल्स के पैसे नहीं दिए। तो इसका मतलब कि अलॉटमेंट में एरियर है और ओवर सब्सक्राइब तो है ही है। इट मीन्स कि प्रोराटा वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, B, to whom 2,000 शेयर वेयर अलॉटेड फेल टू पे 2 कॉल्स। B एक और शेयर होल्डर हैं, उनके पास 2,000 शेयर अलॉटेड थे, उन्होंने कॉल्स मनी का पैसा नहीं दिया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है फ्रेंड कि A के पास 1600 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल्स मनी नहीं दी, तो A का जो एरियर है वो तो अलॉटमेंट में भी है, मतलब A के लिए आपको प्रोराटा वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट है। बट बी के पास जो 2,000 शेयर थे उसने कॉल मनी का पैसा नहीं दिया, तो इट मीन्स कि उसने अलॉटमेंट पे कर दिया। और जब भी अलॉटमेंट पे हो जाएगी तो मतलब उसके लिए आपको प्रोराटा वर्किंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बी का जो एरियर है वो सिंपल एरियर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द शेयर ऑफ ए एंड बी वेयर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल वाज मेड। शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, जितने भी शेयर ए के थे और जो भी बी के थे। And 3,000 of forfeited share were reissued at 8 per share fully paid up. उसमें से केवल 3,000 शेयर ही कंपनी ने रीइशू किया, और कितने पे रीइशू किया फ्रेंड? 8 पे। और शेयर कितने का था? 10 का। द रीइशू शेयर इंक्लूडेड ऑफ ऑल ए शेयर, जो शेयर रीइशू किए गए थे उसमें से ए के सारे शेयर रीइशू कर दिए गए। और ए कौन था? जिसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों के पैसे नहीं दिए थे। तो आप जब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट फाइंड करोगे फ्रेंड, तो यहां पे भी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, तो बहुत ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा फ्रेंड। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। बेसिक इंफॉर्मेशन ये है फ्रेंड कि कंपनी ने कुल 40,000 शेयर इशू किए एट अ रेट ऑफ ₹10 ईच +2 प्रीमियम। कंपनी ने मांगे कैसे पैसे? सबसे पहले कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मांगी, एप्लीकेशन मांगी 3 की, देन अलॉटमेंट 4 की, दैट इज 2 + 2, फर्स्ट कॉल 2 की, एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 की। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल 3 2 5 5 10 +2 प्रीमियम। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ओवर सब्सक्रिप्शन की है फ्रेंड कि कंपनी के पास टोटल 70,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए, जिसमें से कंपनी ने 50,000 एप्लीकेंट को प्रोराटा अलॉटमेंट दे दिया और 20,000 का पैसा रिजेक्ट कर दिया।
तो अब आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का टेबल बनाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड अप्लाइड, सेकेंड कॉलम अलॉटेड, देन एडवांस एंड रिजेक्ट। अब कंपनी ने सबसे पहले 50,000 को प्रोराटा अलॉटमेंट दिया। तो अलॉटमेंट कितने शेयर देने हैं फ्रेंड? जितने शेयर कंपनी ने इशू किए दैट इज 40,000। तो इट मींस कि 50,000 पे 40,000 का अलॉटमेंट कंपनी ने दे दिया और जो रिमेनिंग शेयर बचे वो कंपनी एडवांस रख ली। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे तो रिमेनिंग एप्लीकेशन का पैसा कंपनी एडवांस रखती है। तो इसका मतलब कि 10,000 का पैसा कंपनी ने एडवांस रखा और कोई रिजेक्ट नहीं। रिमेनिंग एप्लीकेशन को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। तो रिमेनिंग एप्लीकेशन कितने फ्रेंड? 20, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन 70 मिले थे जिसमें से 50 को प्रोराटा अलॉटमेंट दे दिया। तो इसका मतलब 20,000 शेयर बचे जिसको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। तो दैट इज 20,000 को कोई भी अलॉटमेंट नहीं दिया। जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो एडवांस भी नहीं रखेगी, पूरा कंपनी ने वापस कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब इसका टोटल करेंगे हम लोग तो ये आ गई आपकी अप्लाइड 70,000 शेयर, अलॉटेड आ गई 40,000 शेयर, एडवांस आ गई 10,000 शेयर एंड रिजेक्ट आ गई 20,000। अब कंपनी को रिसीव क्या होती है फ्रेंड? कंपनी को रिसीव होती है एप्लीकेशन मनी। तो इन सारे शेयर्स को हम लोग एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 70,000 इंटू 3, ये वैल्यू आ जाएगी 2,10,000। 40,000 इंटू 3 1,20,000। 10,000 इंटू 3 30,000 एंड 20,000 इंटू 3 60,000। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ए जिसके पास 1600 शेयर थे उसने अलॉटमेंट और कॉल्स मनी का पैसा नहीं दिया, और बी जिसके पास 2000 शेयर थे उसने केवल कॉल्स मनी नहीं दी। तो जो प्रोराटा वर्किंग होगी फ्रेंड वो केवल ए के शेयर के साथ होगी, क्योंकि प्रोराटा के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, और वो कंडीशन है कि पहला शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड हो और दूसरा अलॉटमेंट इन एरियर हो। तो शेयर तो ओवर सब्सक्राइब्ड है फ्रेंड, लेकिन अलॉटमेंट इन एरियर केवल ए के शेयर के साथ है। बी के शेयर के साथ जो एरियर है वो कॉल मनी की है, तो बी का सिंपल एरियर होगा। जो अलॉटमेंट वर्किंग होगी वो केवल ए के शेयर के साथ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड प्रोराटा, हम लोग प्रोराटा में सबसे पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेशियो निकालते हैं। तो एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट, एप्लीकेशन कितना है फ्रेंड? 50,000 और अलॉटमेंट कितना है? 40,000। तो ये वैल्यू हो गई 50,000 इज टू 40,000। जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो ये रेशियो आएगा 5:4, मतलब हर 5 एप्लीकेशन में 4 अलॉटमेंट और 1 का पैसा एडवांस। अब ए एक शेयर होल्डर थे जिनके पास कितने शेयर अलॉटेड थे फ्रेंड? 1600। तो इसका मतलब कि अलॉटेड वैल्यू दे रखी है 1600 शेयर। आपको निकालना क्या है? आपको अप्लाइड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड? 1600 को डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? अलॉटेड से। जो वैल्यू गिवन होती है उसी से डिवाइड करते हैं, जो निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दैट मीन्स कि 4 से डिवाइड करेंगे और निकालना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का रेशियो है 5, तो दैट इज 5। ये आ जाएगा फ्रेंड 2000 शेयर। ठीक है, क्लियर? अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये करना है कि अप्लाइड से अलॉटेड को माइनस कर देना है। तो दैट इज अप्लाइड शेयर, कितने अप्लाइड शेयर हैं फ्रेंड? 2000। और अलॉटेड शेयर कितने हैं? अलॉटेड शेयर इनके हैं 1600 शेयर। तो जब 2000 से 1600 शेयर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 400 शेयर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? अब रिसीव क्या होती है? एप्लीकेशन मनी। तो इसको एप्लीकेशन मनी दैट इज 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू फ्रेंड ₹1200। एंड ये क्या है? ये हो गई एडवांस ए की, जो इनके अलॉटमेंट में एडजस्ट की जाएगी। ठीक है,
जब हम लोग ए से अलॉटमेंट मनी मांगेंगे तो दैट मीन्स कि अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू। अब ए से कितने अलॉटमेंट मांगेंगे फ्रेंड्स? ए को हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे? 1600। तो 1600 इंटू अलॉटमेंट मनी है 4 की, तो दैट इज 1600 इंटू 4, ये आ गई 6400। ठीक है, अब 1200 इनका ऑलरेडी एडवांस है, तो एडवांस हम इसमें से माइनस कर देंगे। जब आप एडवांस माइनस करोगे 1200, तो ये वैल्यू आ गई 5200। इसका मतलब कि इनको 5200 अलॉटमेंट मनी देनी थी और इन्होंने दिया नहीं। इट मीन्स कि ये क्या हो गई? एरियर। ठीक है, एरियर इन अलॉटमेंट। और यही प्रोराटा वर्किंग है फ्रेंड। सिंपल सी वर्किंग होती है इसकी कि आपको केवल अलॉटमेंट में एरियर निकालनी होती है, जो हम लोगों ने निकाल ली। अब हम लोग जब एरियर रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड, तो 5200 का एरियर हो गया अलॉटमेंट में, दैट इज ₹5200 इन अलॉटमेंट। एंड इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। इसका मतलब कि 1600 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल में और 1600 शेयर का पैसा फाइनल कॉल में। और एक शेयर होल्डर और है बी, जिनके पास 2000 शेयर था, उसने भी कॉल्स मनी नहीं दी। इसका मतलब कि कॉल में 2000 का और एरियर प्लस हो गया फ्रेंड, तो प्लस 2000 बी का एरियर, एंड फाइनल कॉल में भी प्लस 2000 बी का एरियर। तो टोटल एरियर हो गया 3600 इंटू 2, दैट इज 7200। एंड फाइनल कॉल में 3600 इंटू फाइनल कॉल 3 की है फ्रेंड, तो 3600 इंटू 3, ये वैल्यू आएगी 10,800 का एरियर हो गया फाइनल कॉल में। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे फ्रेंड्स। जो सबसे फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी एप्लीकेशन रिसीव की, और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई फ्रेंड? 2,10,000। तो इट मीन्स कि 2,10,000 डेबिट एंड 2,10,000 क्रेडिट। अब कंपनी शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन सेम 2,10,000 से डेबिट होगा फ्रेंड, एंड टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी शेयर अलॉटेड की, जो कि है 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो गई, एंड 30,000 का एडवांस भी है, और एडवांस अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, तो टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वैल्यू है फ्रेंड 30,000, एंड 60,000 एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब टू बैंक 60,000। ठीक है, क्लियर। अब कंपनी आपसे अलॉटमेंट मनी मांगेगी, तो थर्ड एंट्री होगी व्हेन अलॉटमेंट ड्यू। एंट्री क्या होगी फ्रेंड? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट है कितने का फ्रेंड? शेयर अलॉटमेंट है 4 का, एंड 40,000 इंटू 4 दैट इज 1,60,000 हो गया शेयर अलॉटमेंट। 40,000 इंटू 2 दैट इज 80,000 फेस वैल्यू हो गई शेयर कैपिटल, एंड 80,000 इंटू 2 80,000 हो गई प्रीमियम वैल्यू। ठीक है, अब कंपनी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी, तो नेक्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड फोर्थ, जितना पैसा मिला उतने से बैंक अकाउंट डेबिट
जितना पैसा नहीं मिला दैट इज एरियर इन अलॉटमेंट डेबिट, एरियर इन अलॉटमेंट डेबिट। और मिलना क्या था, मिलना था शेयर अलॉटमेंट। अब फ्रेंड जो अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू था वो था 1,60,000, जिसमें से 30,000 ऑलरेडी कंपनी के पास एडवांस है। तो 1,60,000 से जब हम 30 माइनस करेंगे तो दैट इज ये वैल्यू आएगी 1,30,000, मतलब 1,30,000 शेयर अलॉटमेंट कंपनी को मिलना था, जिसमें से 5,200 का एरियर हो गया। तो इट मीन्स कि एरियर इन अलॉटमेंट हम लोग डेबिट कर लेंगे 5,200, और जब हम लोग 1,30,000 से 52 माइनस करेंगे, 1,30,000 माइनस 5,200, तो ये वैल्यू आएगी 1,24,800, 1,24,800, मतलब ये अमाउंट कंपनी को अलॉटमेंट पे रिसीव हुई। ठीक है, अब कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी, तो दैट इज एंट्री नंबर 5th, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। एंड फर्स्ट कॉल है कितने की फ्रेंड, फर्स्ट कॉल है 2 की, और शेयर है 40,000, तो दैट इज 40,000 इंटू 2, 80,000 डेबिट एंड 80,000 क्रेडिट। अब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे, तो जितना पैसा मिला उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं मिला उतने से एरियर इन फर्स्ट कॉल डेबिट, एरियर इन फर्स्ट कॉल डेबिट। और मिलना क्या था फ्रेंड, मिलना था शेयर फर्स्ट कॉल। और कितना मिलना था, 80,000, तो दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल में हम लोग 80,000 वैल्यू लिख लेंगे। एंड एरियर कितना है फ्रेंड, एरियर है फर्स्ट कॉल की 7,200, तो एरियर में वैल्यू चली गई 7,200, और जब हम लोग 80,000 से 7,200 माइनस करेंगे दैट इज 80 माइनस 7,200, ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 72,800, तो ये हो गई आपकी बैंक। ठीक है, क्लियर। अब कंपनी फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी, तो नेक्स्ट एंट्री होगी दैट इज एंट्री नंबर 7, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फाइनल कॉल कितने की है फ्रेंड, फाइनल कॉल है 3 की, एंड शेयर कितने हैं 40,000, तो इट मीन्स कि 40,000 इंटू 3 1,20,000 हो गई फाइनल कॉल मनी, 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 क्रेडिट। जब फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे तो फिर एरियर है, और एरियर फिर डेबिट होगा, तो जितना पैसा मिला उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा नहीं मिला दैट इज एरियर इन फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल डेबिट। और मिलना क्या था फ्रेंड, मिलना था शेयर फाइनल कॉल, तो टू शेयर फाइनल कॉल। और मिलना कितना था 1,20,000, तो सबसे पहले क्रेडिट में हम लोग 1,20,000 लिख लेंगे। एंड एरियर कितना है फ्रेंड, एरियर है 10,800, तो एरियर चला गया 10,800, एंड 1,20,000 से जब हम लोग 10,800 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी फ्रेंड 1,09,200, 1,09,200। ठीक है, क्लियर। अब फ्रेंड्स कंपनी उन सारे शेयर्स को फॉरफिट कर रही है जिसके पैसे कंपनी को नहीं मिले। तो कंपनी के पास कितने शेयर थे जिसके पैसे नहीं मिले, सबसे पहले तो ए के पास 1,600 शेयर थे और बी के पास 2,000 शेयर थे। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया 3,600। तो जब हम लोग फॉरफिट करेंगे तो जो सबसे फर्स्ट एंट्री होगी फ्रेंड फॉरफीचर की वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट। और शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होती है फ्रेंड, कॉल्ड अप वैल्यू से।
कॉल्ड अप वैल्यू मतलब 10 के शेयर थे और कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांग लिए, इसका मतलब कि 3600 इंटू 10 कितना वैल्यू हुआ 36,000। अब एक चीज और फ्रेंड बहुत अच्छे से समझिएगा कि फॉरफिट करते समय हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं, और कब डेबिट करते हैं, जब प्रीमियम का पैसा ना मिला हो। ए जिसके पास 1600 शेयर थे उसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों मनी नहीं दी, इसका मतलब कि अलॉटमेंट में अगर एरियर है तो इसका मतलब कि उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। लेकिन बी जिसके पास 2000 शेयर थे उसने केवल कॉल मनी नहीं दी, इसका मतलब कि वो अलॉटमेंट दे दिया। अब अलॉटमेंट दे दिया मतलब उसने प्रीमियम भी पे कर दिया, तो प्रीमियम कितने शेयर्स के नहीं मिले, केवल 1600 शेयर के ही प्रीमियम नहीं मिले। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग डेबिट करेंगे केवल 1600 शेयर के फ्रेंड, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो गई। सिक्योरिटी प्रीमियम 1600 इंटू प्रीमियम कितने का है 2, दैट इज 1600 इंटू 2, ये वैल्यू हो जाएगी 3200। अब आपको सारे एरियर लिखने हैं फ्रेंड, तो सबसे पहले एरियर इन अलॉटमेंट, एरियर इन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में एरियर है 5200 का, तो क्रेडिट हो गई वैल्यू 5200। उसके बाद 2 एरियर इन फर्स्ट कॉल, एरियर इन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में कितना एरियर है फ्रेंड, फर्स्ट कॉल में एरियर है 7200, तो मीन 7200 एरियर हो गई फर्स्ट कॉल की। एंड 2 एरियर इन फाइनल कॉल, एरियर इन फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल में एरियर है 10,800। जब डेबिट से हम लोग सारे क्रेडिट को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी बैलेंसिंग फिगर में वो होती है शेयर फॉर फीचर, तो 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड, डेबिट है 36,000 प्लस 3200 माइनस 5200 माइनस 7200 माइनस 10,800, 16,000 का बैलेंस बचा। इट मीन्स कि शेयर फॉरफीचर की जो वैल्यू आई वो आई 16,000। क्लियर। अब कंपनी 3000 शेयर को रीइशू कर रही है और फुली पेड अप शेयर है, रीइशू कर रही है फ्रेंड 8 पर शेयर पे। तो अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग रीइशू की पास करेंगे, तो जितने पे कंपनी रीइशू करती है उतने से बैंक अकाउंट डेबिट, और रीइशू कितना शेयर कर रही है फ्रेंड 3000 शेयर, और कितने पे कर रही है 8 पे, तो इसका मतलब 8 इंटू 3000 ये हो गया 24,000। कम पे शेयर रीइशू हुआ, 10 का शेयर था 8 पे, मतलब 2 रुपए डिस्काउंट, और जब भी डिस्काउंट होगा तो शेयर फॉरफीचर डेबिट होगी। इट मीन्स कि शेयर फॉरफीचर डेबिट, और डिस्काउंट कितना है फ्रेंड 2, शेयर है 3000, तो इट मीन्स कि 6000 हो गया शेयर फॉरफीचर डेबिट। 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हो जाएगी 3000 इंटू 10, दैट इज 30,000। क्लियर। अब जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एंट्री नोट डाउन कर लेते हैं। एंट्री होगी फ्रेंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालेंगे, यहां पे फ्रेंड आप बहुत ध्यान से समझिएगा। कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किए वो थे 3600, और जो शेयर रीइशू हुए वो थे 3000। आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है कि जो शेयर रीइशू हुए उसमें 1600 ए का टोटल शेयर रीइशू हो गया, इसका मतलब जो बचा वो बी का रीइशू हुआ। ठीक है, तो कंपनी जो टोटल रीइशू कर रही है शेयर रीइशूड, वो कितने शेयर कर रही है फ्रेंड 3000 शेयर, जिसमें से ए का जो 1600 था
वो पूरा रीइशू हो गया। तो इसका मतलब बी का कितना रीइशू हुआ, 1400 शेयर, टोटल 3000 शेयर हो गए। अब बी का जो टोटल शेयर था फ्रेंड वो था 2000, जिसमें से 1400 शेयर बी के रीइशू हो गए। इसका मतलब कि 600 शेयर रीइशू नहीं हुआ, और जो रीइशू नहीं हुआ उसी अमाउंट को आपको टोटल फॉरफीचर से माइनस करना है। तो 600 शेयर जो कि कंपनी ने रीइशू नहीं किया, इसका फॉरफ्यूचर अमाउंट कैसे आएगा, कंपनी जो अमाउंट फॉरफीट करती है वो कौन सा अमाउंट फॉरफीट करती है फ्रेंड, जो कंपनी ने रिसीव किया। और बी ने कंपनी को क्या क्या पे किया, केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल में बी का एरियर है। तो इसका मतलब कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए और अलॉटमेंट पे 2 रुपए, टोटल 5 रुपए ही कंपनी को रिसीव हुए बी से। तो 600 शेयर के लिए कितने रिसीव हुए, 600 इंटू 5 दैट इज 3000। ठीक है, क्लियर। अब जो 3600 शेयर कंपनी ने फॉरफीट किया उसके लिए फॉरफ्यूचर अमाउंट कितना था, फॉरफ्यूचर अमाउंट था फ्रेंड 16000। एंड जो 600 बी का जिसको कंपनी ने रीइशू नहीं किया उसके लिए फॉरफ्यूचर अमाउंट कितना था 600 शेयर के लिए, ये हम लोगों ने फाइंड किया 3000। तो जब हम लोग इसमें से 3000 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 13000, और ये आपका फॉरफ्यूचर अमाउंट निकल गया कितने शेयर के लिए, ये आपका फॉरफ्यूचर अमाउंट निकल गया जितने शेयर कंपनी ने रीइशू किए, इट मींस 3000 शेयर के लिए। अब इसमें से जो डेबिट ऑफ शेयर फॉरफीचर है रीइशू करते समय 6000, वो हम लोग माइनस कर देंगे, लेस डेबिट ऑफ शेयर फॉरफीचर कितना फ्रेंड 6000। तो जब हम 6000 माइनस करेंगे इसमें से तो ये वैल्यू आएगी 7000, और यही अमाउंट आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इट मींस कि शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 7000 टू कैपिटल रिजर्व 7000। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये आपके शेयर फॉर फ्यूचर का कंप्लीट क्वेश्चन था फ्रेंड, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके पहले भी क्लास में हम लोगों ने प्रोराटा के बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड्स, और कॉपी में 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन प्रोराटा का आना ही आना है। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।